हेलो फ्रेंड्स, हिबिस्कस यानी गुड़हल में अगर कलियां नहीं बन रही हैं और प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं है तो इसके बारे में आज बताऊंगी। तो हिबिस्कस प्लांट के लिए कौन कौन से केयर अभी करनी ज़रूरी है और इस प्लांट को कैसे केयर करनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है और प्लांट में जो कलियां बनती है वो गिर जाती हैं तो इसका भी सल्यूशन बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इस प्लांट को सबसे पहले सही मिट्टी देनी ज़रूरी है, नहीं तो ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो आपने इस प्लांट को कहाँ पे रखा है वो भी एक जानने वाली बात है। तो मेरा जो ये प्लांट है छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इस प्लांट को मैंने अपने बैल्कनी पर रखा है, क्योंकि बैल्कनी पर पूरे दिन की धूप नहीं लगती, 4 से 5 घंटे की धूप लगती है और इसके लिए मैंने इसको छोटे पॉट में लगाया है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं लगती, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो इस रूट में फंगस लगने का प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी, इसकी मिट्टी देखिए बहुत ही पोरस मिट्टी है और इस प्लांट को मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में शिफ्ट किया है अभी अभी 2 दिन पहले। और ये जो प्लांट था ये मेरे 7 इंच के पॉट में लगा हुआ था और ये जो पॉट है थोड़ा सा इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एक साथ बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है, क्योंकि इससे प्लांट ख़राब होने लगते हैं, प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा नर्सरी से प्लांट लाकर लगाया है लेकिन प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है और प्लांट में कोई नए शूट नहीं आ रहे हैं, बर्ड्स भी नहीं बनते। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी जो बनाई है इसमें 50% मैंने गार्डन सॉइल दिया है, साथ में मैंने सैंड मिलाई है 20% और 10% मैंने मिलाया है राइस हस्क। तो राइस हस्क जो होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी होता है। राइस हस्क अगर आप मिट्टी में डालते हैं वो राइस हस्क थोड़ा पुराना होना ज़रूरी है। अगर नए राइस हस्क में आप अगर लगाएंगे या नए नए आपने ख़रीदा है राइस हस्क तो इसको कम से कम 2-3 महीना पुराना रखकर ही इसको पॉट में देना चाहिए, नहीं तो राइस हस्क में बहुत जल्दी हीट होती है और ये हीट जो होती है रूट को ख़राब कर देती है। तो राइस हस्क को जो देना है क्वांटिटी थोड़ा कम करके देना है और इसको आप 10% ही दीजिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये जो राइस हस्क है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी और मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, तो इसको हमें डबल फ़ायदा मिलेगा। ये प्लांट को बहुत जल्दी कलियां लाने में मदद करेगी और मिट्टी पोरस बनी रहेगी, पानी देने के साथ ही साथ पानी ड्रेनेज होल से ज़्यादा पानी निकल जाएगी, तो इससे प्लांट हेल्दी रहेगा। कनेर का प्लांट देख सकते हैं, मैंने आपसे शेयर किया है। इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है, कैसे केयर करनी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। कनेर गर्मी का बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट, तो इसे ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो करना है, प्लांट की जो टिप पोर्शन है इसको आप थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दीजिए, वो आप अपने हिबिस्कस में कीजिए। अगर आपने प्लांट की कटाई छटाई नहीं किया है, यानी गुड़हल की अगर आपने कटाई छटाई नहीं किया है और प्लांट छोटा है तो पिंचिंग ज़रूर कीजिए। इसे प्लांट घना होगा, बुशी होगा, तो प्लांट जितना घना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी करेगा। और जितने सारे बहुत लंबे पुराने ब्रांचेस हैं उनको भी कटाई छटाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट में जो नए शूट आएंगे इनमें बहुत जल्दी कलियां भी बनने लगेंगी। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं पॉट के मिट्टी के साथ लगे हुए होते हैं, इनको कम कर दीजिए, इनको तोड़ दीजिए। बहुत सारे नीचे के पत्तियां होती है, इनको थोड़ा कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, पॉट की मिट्टी में हवा लगेगी और सनलाइट भी लगेगी, इसमें फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसे प्लांट हेल्दी रहेगा और कीड़े मकोड़े भी बहुत कम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्रूनिंग किया था, कटाई छटाई किया था, इसके बाद इसके बहुत सारे नए शूट आ रहे हैं और जितने सारे नए ब्रांचेस हैं सभी में कलियां गुच्छों में बन रही है। तो कुछ वैरायटी भी ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा कलियां एक साथ बनती हैं, तो आप नर्सरी से बाई करते वक्त वो देख लीजिए एक ब्रांचेस में कितने सारे कलियां हैं। अगर ज़्यादा कलियां हैं तो वो उसी तरह फ्लावरिंग भी करेगा, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए, आप कम से कम 10 डेज़ के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए
और इसको पोरस बनने से क्या होता है, जो प्लांट की रूट होते हैं वो अच्छे से चलने लगते हैं, प्लांट हेल्दी रहता है। साथ में इसको फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। और अच्छी ग्रोथ के लिए जो कंपोस्ट होता है वो प्लांट को कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार देना ज़रूरी है। और वो धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगा, प्लांट की ग्रोथ सही से करता रहेगा। हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिससे कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम आती है, और कलियाँ न गिरे, कलियाँ जो बने वो भी अच्छे से बने और अच्छे से प्लांट में खिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको आप महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 20 से 25 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दे दीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml देना है, और ये है बायोबीटा। तो इसे स्प्रे करने से पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए, और इसे सुबह के टाइम करना है। इससे प्लांट में कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम चली जाती है, और बहुत जल्दी कलियाँ बनने भी लगती हैं अगर आपके प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही हैं। दूसरा, मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र है, और इसमें मैंने ऊडेश लिया है 1 टीस्पून, सरसों खली 1 टीस्पून, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट इसके 10 से 12 दाने लिए हैं, और ये है ह्यूमिक एसिड। साथ में यहाँ पे मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और नीम खली भी लिया है। तो इसको मैं कंपोस्ट के साथ मिला रही हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट, और आपको ये सारे ही आपको मिलाकर प्लांट में देने हैं। तो फ्रेंड्स, इसे देने से प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनी होगी, और मिट्टी जो उपजाऊ बनेगी तो ही प्लांट में सही से ग्रोथ होगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कावडंग कंपोस्ट है, तो वो भी आप प्लांट में ज़रूर दीजिए। साथ में और एक चीज़ दे सकते हैं, ये है चाय की पत्ती। जो यूज़ की हुई चाय पत्ती हम फेंक देते हैं, उसको अच्छे से धोकर सुखा लेना है और उसको प्लांट में ज़रूर दीजिए। इससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो ये जो मैं बता रही हूँ, आपके 3 से 4 प्लांट में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और इस टाइम आप देंगे तो प्लांट की सही से ग्रोथ होगी और प्लांट में कलियाँ भी बहुत जल्दी बनने लगेगी। तो मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी में मैं दे रही हूँ, अभी ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसको देने के बाद मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी दे रही हूँ, और ये जो पॉट है मेरा, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो इसमें 2 मुट्ठी दे रही हूँ। आपका प्लांट अगर छोटा है, पॉट साइज़ छोटा है, तो 1 मुट्ठी ही दीजिए, लेकिन 15 डेज़ में आप इसको रिपीट कर दीजिए। इससे मिट्टी में न्यूट्रिशन हमेशा बनी रहेगी। तो ये प्लांट मेरा छत पर रखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने पॉट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा दिया है, और प्लांट भी थोड़ा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसको पानी जब भी देना है, मिट्टी चेक करके ही पानी देना है। हिबिस्कस में बहुत ज़्यादा पानी एक साथ देंगे और मिट्टी हर वक्त गीली रहेगी, तो इससे प्लांट ख़राब हो सकती है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़े से हल्के से पानी दे देना होता है, जैसे 200 ml पानी दे दिया प्लांट के मिट्टी में, और नेक्स्ट पानी आप ड्राई होने के बाद ही दीजिए। और 10 डेज़ के गैप में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए, तो इससे प्लांट में कलियाँ बहुत जल्दी बनेगी। और जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती रहती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो इसके ऊपर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, इसमें 200 से ज़्यादा वीडियोस है। उन वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट हमेशा सही से ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग भी करेंगे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।